गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एटम्स की। एटम्स तीन बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। एटम्स कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते कहाँ हैं? एटम्स के बीच में जहाँ ये क्रॉस का निशान लगा है, वहाँ पर एक छोटी सी जगह को न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस यानी नाभिक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों ओर, पहली सेल में अधिक से अधिक, पहले ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरे ऑर्बिट में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो तीन बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। एटम का टोटल मास और टोटल चार्ज उसके सेंटर में रहता है, जिसे हम न्यूक्लियस या अर्थात नाभिक कहते हैं। एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स located within the nucleus with electrons in orbital surrounding the nucleus। जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन पर टोटल चार्ज 0 और मास नंबर 1 होता है। ये मास नंबर क्या है? अब देखिए, जैसे हीलियम की बात करूं तो हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं 4 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियॉनों की संख्या। और जितने न्यूक्लियॉन होंगे वही उसका मास नंबर होगा, द्रव्यमान भार होगा उतना ही। जैसे हीलियम है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम में नेट चार्ज 0 है, एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी, बराबर है। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। प्रोटॉन्स पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ही निगेटिव चार्ज होता है और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, नलीफाई कर लेते हैं और नेट चार्ज 0 होता है। यदि मैं अब बात करूं जैसे लिथियम की, तो लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। लिथियम का मास नंबर 7 होगा। लिथियम का जो मास नंबर है वो क्या है? 7। 7 क्यों आया? 7 इस वजह से आया कि 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। लिथियम के 3 प्रोटॉन है तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में होंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा। अगर मैं इसे चाहूं कि पहले ऑर्बिटल में रख दूं, नहीं, पहले ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लिथियम के बाद मैं अन्य एटम की बात कर सकता हूं। जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 5 एंड 6, और कार्बन में 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं और कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैंने कार्बन एटम बनाया। 6 6 क्यों? 2 पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार आप देखेंगे कि जितना नेट चार्ज पॉजिटिव है प्रोटॉन के कारण, उतना ही नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव है और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एटम न्यूट्रल होता है। और जो मास नंबर है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो मास नंबर 12 है कार्बन का। इसी प्रकार अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाइट्रोजन है जिसका मास नंबर 14 है और जो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो उसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो उसका 7 है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो 8 प्रोटॉन,
8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं धन आयन और ऋण आयन की, कि ये कैटायन क्या होता है और ये एनायन क्या होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इस समय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसे एक्स्ट्रा दे देता हूं तब क्या होगा, ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव आयन आ जाएगा। नेगेटिव आयन का मतलब है कि ऑक्सीजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन किया है, उसे एक ऑक्सीजन को एक एटम मिल गया, तब ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और नेगेटिव आयन का अगर मैं बात कहूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन से जो है वो कम रह गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तब ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे हम किसी और प्रोसेस से दे दें तब क्या होगा, तब ये बनेगा O-2 आयन। इस प्रकार जितने भी नेगेटिव आयन हैं उन नेगेटिव आयन की एक विशेषता होगी कि उन आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या से ज्यादा होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कम होगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, तब एनायन बनेगा। अब ये कैटायन कैसे बनेगा, उल्टा होगा इसका। अब कैटायन के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे लिथियम की मैंने बात की थी पहले, लिथियम में तीन प्रोटॉन हैं, 1 2 3। 4 न्यूट्रॉन है, 1 2 3 4। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बाहर वाले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब ये लिथियम एटम बनेगा। अगर मैं इसमें हम देखते हैं कि नेट चार्ज कितना है, 0, मास नंबर कितना है, 7। अब ये नेट चार्ज 0 क्यों है, क्योंकि लिथियम एटम में 3 ही प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी शो हो रहा है 3 ही प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तब ये पॉजिटिव आयन बनेगा। पॉजिटिव आयन कैटायन बनेगा। क्यों बना ये कैटायन, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दिया है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे जितने पहले थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। पॉजिटिव आयन ज्यादा है तब ये लिथियम अपने आयन में कन्वर्ट हो गया। एक फ्लोरीन है, बहुत ही फेमस है। फ्लोरीन का नेगेटिव आयन क्यों बनेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर लेता है। यानी मैं कह सकता हूँ एक जो पॉजिटिव आयन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, और जो नेगेटिव आयन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज्यादा होंगे। आज हमने सीखा कि एटम्स में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रहते हैं, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। हमने सीखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलकर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। हमने सीखा कि पॉजिटिव आयन में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। पॉजिटिव आयन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होगी, और नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होगी।